भारत तो आजाद हो गया, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज यदा कदा सदा गुलामी के मंजर में और अशिक्षा के भंवर में फंसा रहा। वह अपनी कामगारी को छोड़ना नहीं चाहता था। वह सदा सर्व समाज की सेवा वैसे ही करता रहा जैसे गुलाम भारत में क्या करता था। उसने न राजनीतिक हिस्सेदारी मांगी और न ही शिक्षा में का अधिकार। लगातार पिछड़ता गया, लेकिन जब आंख खुली तो हम बहुत पीछे जा चुके थे। उसके बाद हमने राजनीति का हक और हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। फिर क्या था? फिर बदले में हमें मिली लाठियां। मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब साहिबाबाद में प्रजापति ओबीसी समाज के लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांगने के लिए गए। तो उस समय अमृत महोत्सव के दौरान उनके ऊपर लाठियां पड़ी, वह भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने और मोदी सरकार के शासन में। आजाद भारत में ऐसा आज तक नहीं हुआ। कोई अपनी आवाज को स्वतंत्रता पूर्वक उठा रहा हो, शांतिपूर्वक किसी जुलूस को लेकर निकल रहा हो और उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए। लेकिन आजाद भारत में ऐसा हुआ है। गुलामी के उस मंजर की इस दास्तान का मैं गवाह हूँ और यह मैंने सब देख लिया है। और मैं तब तक यह बातें बताता रहूँगा जब तक इस दुनिया में मेरा खून का एक एक कतरा रहेगा। मैं गवाह रहूँगा उन पलों का जब दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर केवल बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि वह चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था बहुजन समाज पार्टी की ओर से, वह भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। दारा सिंह प्रजापति को उनके अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी में भाग लेने का मौका तो मिल गया, लेकिन सरकार नाराज हो गई और इतनी नाराज हो गई कि जिस दिन दारा सिंह प्रजापति के नाम की घोषणा हुई उसी दिन योगी का बुलडोजर आकर सुबह ही 8 बजे उनके फार्म हाउस पर ठहर गया और फिर उस फार्म हाउस की जमीन को कुदड़े कर ऐसे देखा गया जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता का कोई खजाना छिपा हुआ हो। यह बात न दारा सिंह को पता थी और न ही उनके कार्यकर्ताओं को। मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को जब यह सूचना मिली तो वे दौड़े गए अपने फार्म हाउस पर। तब तक तहस नहस कर चुका था यह बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वहां चिंगाड़ रहे थे। शायद ये वही बुलडोजर थे जब ओबीसी समाज के लोग इन बुलडोजर पर बैठ कर के पूरी वाहवाही कर रहे थे। और दारा सिंह प्रजापति के इस बुलडोजर के नाम को आपने पहले भी सुना होगा। इससे पहले भी दारा सिंह प्रजापति ने एक यात्रा का आयोजन किया था और उस यात्रा में भी दारा सिंह प्रजापति के इस फार्म हाउस को गिरा दिया गया था। आखिर कब तक चलेगी ये तानाशाही? इसी तानाशाही को ख़त्म करने के लिए अब की बार दारा सिंह प्रजापति ने चुनाव में हुंकार भरी और जहां उन्होंने हुंकार भरी वहीं पर बुलडोजर आकर के खड़ा हो गया और चिंगाड़ने लगा। पूरा फार्म हाउस एक बार फिर से जमींदोज कर दिया गया, फिर से तोड़ दिया गया। मेरठ की यह प्रशासनिक टीम लगातार दारा सिंह प्रजापति को टारगेट करती रही है। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा, चाहे घर पर बुलडोजर चला दो या फिर मेरे फार्म हाउस पर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो समाज की लड़ाई लड़नी है और मैं समाज से न पीछे हटूंगा और लड़ता ही रहूँगा, वहीं पर डटा रहूँगा। ऐसा किया भी। आखिर क्या चाहती है सरकार? आखिर क्या ओबीसी समाज, अति पिछड़े वर्ग के लोग
अब चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? क्या लोकतांत्रिक अधिकार अब खत्म हो गए क्या? क्या अंग्रेजों से भी ज़्यादा गुलामी में हम जी रहे हैं? आखिर ये जंजीरें कब टूटेगी? क्या जब तक हम दूसरों की सेवा करते हैं तब तक हम लोग इन तमाम लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम हक और हिस्सा मांगने की बात करते हैं तो हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। हिंदुत्व को कहने वाली ये सरकार अब ओबीसी समाज को पूरी तरह से टारगेट कर रही है और पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर रही है। यदि हक और हिस्सा मांगोगे तो आपको बदले में मिलेगा बुलडोजर का यह दास्तां, और आपके घरों को, आपकी ज़मीन को कुरेद कर रख देंगे। पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और जमींदोज कर दिया। अब दारा सिंह प्रजापति के साथ में इस तरह का व्यवहार लगातार किया जा रहा है। यही नहीं, दारा सिंह प्रजापति की बस इतनी सी गलती है, वो तो समाज की आवाज़ बनना चाहते थे। वो तो इस समाज को शिरोमणि बनाना चाहते थे। वो तो इस समाज को में राजनीतिक चेतना जगाना चाहते थे। उनका बस क्या यही कसूर था? क्या दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस को तोड़ करके अब सरकार को यह लगता है कि उन्हें सुख चैन पड़ गया होगा? क्या दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस को तोड़ने मात्र से दारा सिंह प्रजापति का पूरी तरह से हौसला गिर जाएगा क्या? यही कारण है, एक तरफ मोदी सरकार जहां सभी को अपना परिवार बताती है और जहां मोदी अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, वहीं पर दारा सिंह प्रजापति वे भी पिछड़े समाज के हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर जगह पहुंचे।